हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्रेया ने सुबह सवेरे फ्रिज खोला तो फ्रिज में थोड़ी सी दाल गिरी हुई थी, जिसे देखकर उसका मन खिन्न हो गया। वह सोचने लगी कि लगता है रात में जेठानी जी ने दाल फ्रिज में रखी होगी और निकालते समय यह दाल गिर गई। उसने कपड़ा उठाया और फ्रिज साफ करने लगी। वह झुंझलाते हुए सोचने लगी कि अगर दाल गिर ही गई थी तो वह साफ नहीं कर सकती थी क्या। यह भी कोई बात हुई। भला दूसरे के फ्रिज में एक तो अपना सामान रखो, ऊपर से गंदगी मचाकर छोड़ दो। अभी वह बुदबुदा ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी वहां पर पहुंच गई और कहने लगी, अरे श्रेया, तुम्हारे फ्रिज में मैंने कल टमाटर रखे थे, 2 टमाटर दे दूं भाई। और सुनो, तुम वो टमाटर यूज मत कर लेना। मैं मार्केट से बढ़िया बढ़िया टमाटर चटनी बनाने के लिए लेकर आई हूँ। श्रेया चिढ़ते हुए बोली, मैं आपके टमाटर क्यों लूंगी दीदी, मैं तो खुद ही 2 किलो टमाटर लेकर आई हूँ। उसकी जेठानी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा, पहले पता होता तो मैं टमाटर नहीं लाती ना। इतना कहकर वह भद्दी सी हंसी हंसने लगी तो श्रेया के तन बदन में आग सी लग गई। उसके जेठानी को पता था कि श्रेया कैसे चिढ़ी है, इसलिए उसे चिढ़ाने में उसे और भी ज्यादा मजा आता था। ऐसे ही एक दिन श्रेया शाम को ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची। उसका पति अजय अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था। उसने सोचा कि चलो चलकर तब तक चाय बना लेती हूँ। उसने फ्रिज खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका दूध का पतीला फ्रिज में था ही नहीं। उसने इधर उधर देखा तो दूध का पतीला फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। उसे बड़ी हैरानी हुई। फ्रिज में उसका पतीला रखने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि फ्रिज में उसकी जेठानी ने अपना बड़ा सा कुकर और कढ़ाई रखा हुआ था। श्रेया ने कुकर खोलकर देखा तो उसमें दाल थी और कढ़ाई में थोड़ी सब्जी थी। वह हैरान रह गई, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी ही थी और उसे एक कटोरी में निकाल कर भी रखा जा सकता था। लेकिन अपना बर्तन घुसाने के लिए उसके जेठानी ने उसके दूध का पतीला फ्रिज के ऊपर रख दिया था। खैर, श्रेया ने जल्दी से दूध गर्म किया तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि दूध अभी फटा नहीं था। थोड़ी देर बाद उसकी जेठानी दाल और सब्जी लेने के लिए आई तो श्रेया ने कहा, दीदी, आप फ्रिज में कुकर और कढ़ाई घुसाकर क्यों रख देती हैं? मेरे दूध का पतीला भी बाहर रखा हुआ था, अगर दूध फट जाता तो। उसकी जेठानी मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे दूध फटा तो नहीं ना, अगर मेरी दाल और सब्जी खट्टी हो जाती तो। श्रेया अपनी जेठानी को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, दीदी, आप किसी छोटे बर्तन में भी दाल और सब्जी निकाल कर रख सकती थी, फिर मेरे दूध के पतीले को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती ना। उसकी जेठानी कहने लगी, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहती हो, घर के कामों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होता। मैं दिन भर बच्चों को संभालते संभालते कितना थक जाती हूँ। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा कहकर वह कमर मटकाते हुए वहां से चली गई। दोनों देवरानी और जेठानी की रसोई अलग थी, लेकिन घर में पहले फ्रिज नहीं था। वह तो श्रेया ने शादी के 6 महीने के बाद जब जॉब करना शुरू किया तो अपनी पहली कमाई से वह यह फ्रिज खरीद कर ले आई थी, और तब से ही उसकी जेठानी भी जब तब इस फ्रिज को यूज किया करती थी। अब यूज करना तो अलग बात है। उसकी जेठानी उसके फ्रिज में से फल और सब्जियां ढूंढ कर ले जाती थी। जब भी कोई फल या सब्जी महंगी होती थी तो वह बाजार से खरीदने की बजाय श्रेया के फ्रिज से ही उठाकर ले जाती थी। जैसे कि कुछ दिन पहले टमाटर महंगे हो गए थे तो श्रेया बहुत कम टमाटर खरीद कर ले आती थी, किसी खास सब्जी में ही डालती थी। तो उसकी जेठानी फ्रिज में से 2-4 टमाटर लेकर चली जाती थी और श्रेया कुछ बोल नहीं पाती थी। कभी कभी तो उसकी जेठानी और साथ फ्रिज में अपना इतना सारा सामान भर कर रख देती थी कि श्रेया को अपना सामान रखने की जगह ही नहीं मिल पाती थी। तब वह खुद बैठकर फ्रिज सेट करती थी ताकि उसका सामान रखने के लिए जगह बच जाए। उसकी सास बड़ी बहू के साथ ही रहती थी तो हमेशा उसके ही गुणगान करती रहती थी, और छोटी बहू से जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए छोटी बहू की परेशानी को वह देखती ही नहीं थी। बस बड़ी बहू के साथ मिलजुल कर रहने के लिए कहती रहती थी। रात को जब अजय घर आया तो श्रेया ने उससे शिकायत करते हुए कहा, सुनो जी, देखो ना, दीदी ने फ्रिज की क्या हालत बना रखी है। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो समझती ही नहीं है। मैंने मम्मी जी से भी 1-2 बार बात की, लेकिन वह भी दीदी को नहीं समझाती हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा लग रहा है मैं फ्रिज नहीं कोई मुसीबत उठाकर ले आई हूँ। जब से यह फ्रिज
इस घर में आया है, एक दिन भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैं तो सोचती थी कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो फल सब्जियां और दूध लाकर रख दूंगी तो ताजी मिल जाया करेगी और मुझे बार बार सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो जब मैं सब्जियां लेकर आती हूँ तो सब्जी रखने के लिए भी मुझे बड़ी मशक्कत के साथ जगह बनानी पड़ती है। अजय कहने लगा, अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा तो वो भाभी को समझा देगी। अगली सुबह सवेरे अजय ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो वो कहने लगी, देख बेटा, वैसे तो तुम लोगों की रसोई अलग हो गई है, अब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए घर में कलह करोगे तो रिश्ता ही खराब होगा। फिर भी तुम लोग कहते हो तो मैं एक बार बड़ी बहू को समझा दूंगी। इसके आगे वह और क्या बोलता, इसलिए वह खामोश हो गया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन श्रेया की जेठानी या सास की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। पीछे से वह लोग वही करती थी जो उनका मन करता था। ऐसे ही एक दिन श्रेया दूध का पैकेट और कुछ सब्जियां खरीद कर ले आई। उसने जैसे ही फ्रिज खोला तो उसने देखा कि फ्रिज में बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। उसने अपनी जेठानी को आवाज लगाते हुए कहा, दीदी, फ्रिज में इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, मैं अपनी सब्जियां और दूध के पैकेट कहाँ रखूं? तभी उसकी सास वहां पर आ गई और कहने लगी, बड़ी बहू के सर में दर्द है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वह अभी अभी तो कमरे में आराम करने के लिए गई है। अरे, सब्जियां एक दिन फ्रिज से बाहर रख दोगी तो खराब नहीं हो जाएगी? श्रेया सहज भाव से बोली, ठीक है मम्मी जी, सब्जियां मैं बाहर रख देती हूँ, लेकिन दूध का क्या करूँ? दूध तो मुझे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर तो 2 पैकेट दूध रखने की जगह भी नहीं है। मम्मी जी, मैं अपने फ्रिज में 2 पैकेट दूध क्यों नहीं रख सकती? आप खुद देखिए, फ्रिज में जरा सी भी जगह नहीं है। फ्रिज में कोई कुकर और कढ़ाई घुसा कर रखता है क्या? जेठ जी इतना कमाते हैं तो खुद के पर्सनल यूज के लिए एक फ्रिज क्यों नहीं ले लेते हैं? उसकी सास गुस्से में कहने लगी, देखो बहू, तुम ना ज्यादा पटर पटर जुबान मत चलाया करो। यह फ्रिज कोई तुम्हारी कमाई का नहीं है, मेरे बेटे की कमाई का है। उसी वक्त अजय बीच में आ गया और कहने लगा, माँ, अगर कमाई की बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ कि यह फ्रिज मेरी कमाई का नहीं बल्कि श्रेया ने अपनी कमाई से खरीदा है। इस खरीदा था। कमाई की बात आप ना ही करें तो ही अच्छा है। और अगर आप लोगों को फ्रिज यूज ही करना था तो किसी बर्तन में थोड़ा खाना निकाल कर रख देना था। इतने बड़े बड़े बर्तन फ्रिज में घुसाने की क्या जरूरत है? श्रेया ने अपने लिए फ्रिज खरीदा था, लेकिन यह तो इसमें 2 पैकेट दूध भी नहीं रख पा रही है, तो फिर फ्रिज खरीदने का फायदा क्या है? अजय की माँ गुस्से में बोली, अब तो बीवी का पक्ष लेकर बोलने लगा, तुझसे यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी बेटा। तभी उसकी जेठानी वहां पर आ गई और वह गुस्से में कहने लगी, देवर जी, बड़े पंख निकल आए हैं ना आपके, अब और आपकी पत्नी मिलकर कमाते हो, ज्यादा रौब न झाड़ो। आप दोनों की कमाई से ज्यादा मेरे पति अकेले ही कमाते हैं। अजय बोल पड़ा, तो ठीक है ना भाभी, आप अपने पर्सनल फ्रिज मंगवा लीजिए, हम गरीब लोगों के फ्रिज में सामान रखने क्यों चली आती हैं आप? अब यह बात श्रेया की जेठानी को मिर्ची की तरह तीखी लग गई। वह पैर पटकते हुए तुरंत ही अपने कमरे में चली गई और अपने पति से बोली, सुनिए जी, जल्द से जल्द मेरे लिए नया फ्रिज खरीद कर ले आइए। इन लोगों को अपने फ्रिज की ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। उसका पति कहने लगा, अरे, टेंशन में आकर खर्चा क्यों करवाना चाहती हो? हमारा काम तो चल ही रहा है ना। लेकिन अब वह कुछ भी सुनने वाली नहीं थी। वह जिद पर अड़ गई थी कि मुझे नया फ्रिज चाहिए तो चाहिए। अब पत्नी की जिद के आगे वह कुछ बोल नहीं पाया और सप्ताह भर के अंदर ही घर में नया फ्रिज आ चुका था। भले ही श्रेया की जेठानी उससे मुंह फुलाकर घूम रही थी, लेकिन अब श्रेया को अपने फ्रिज में पर्याप्त जगह मिल जाती थी और कोई भी उसके फ्रिज को गंदा नहीं करता था। उसके लिए इतना ही काफी था। कमेंट करके बताइएगा, और श्रेया ने अपने लिए आवाज उठाकर सही किया था या उसे चुप रहकर बस रिश्ता निभाने के नाम पर घुट घुट कर रहना चाहिए था? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और कहानियों के लिए वेदिका स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।